नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता, आपका दोस्त और सर्टिफाइड न्यूट्रिशन, फिटनेस और डाइट प्लानर। और आप देख रहे हैं जियो सेहतमंद, जहां हम बताते हैं सच्ची, वैज्ञानिक और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी, ताकि आप रहें हमेशा सेहतमंद और एनर्जेटिक। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं, खून की कमी और कमजोर नसें। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप पूरे दिन थके थके रहते हैं, थोड़ा काम करते ही सांस फूलने लगती है, चेहरा पीला और बेजान लगने लगता है? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं ऐसे घरेलू उपाय जो आपके खून की कमी को पूरा करेंगे, नसों को स्टील जैसी मजबूत बनाएंगे और शरीर में नई जान डाल देंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शरीर में खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उसका सबसे पहला संकेत होता है लगातार थकान। आप हर वक्त सुस्त महसूस करते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता और जरा सी दूरी चलने पर ही सांस फूलने लगती है। कुछ लोगों को दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होती है, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है पैल्पिटेशन। बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरा पीला और बेजान हो जाता है, आंखों में सफेदी नजर आती है और मूड हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है। क्या आपको भी ये लक्षण महसूस होते हैं? तो कमेंट में हाँ लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कितने लोग इससे जूझ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि शरीर में खून की कमी आखिर होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है आयरन की कमी। हमारे शरीर में खून बनाने के लिए आयरन यानी लौह तत्व का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो खून बनना रुकने लगता है और धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि आपके शरीर में आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आयरन ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और वह है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी शरीर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आयरन को अच्छे से सोखने यानी ऑब्जर्व करने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की मात्रा कम हो गई तो शरीर आयरन को सही तरीके से सोख नहीं पाएगा और इस वजह से खून बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ आयरन पर ध्यान देते हैं। वे आयरन की टैबलेट्स या सिरप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद खून की कमी बनी रहती है। इसका कारण यही होता है कि वे विटामिन सी की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि विटामिन सी की कमी को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपको अपनी रोज की डाइट में ऐसी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, सारे खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, चकोतरा, नींबू वगैरह, इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है और इनका सेवन आप रोज कर सकते हैं। नींबू तो आपको पूरे 12 महीने आसानी से मिल जाता है, तो आप नींबू पानी बनाकर दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आप चाहें तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं या आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। इनसे शरीर को भरपूर विटामिन सी मिलेगा और खून की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सिर्फ विटामिन सी और आयरन ही नहीं, बल्कि हरी सब्जियों पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर वे सब्जियां जो गहरे हरे रंग की होती हैं। इन सब्जियों में क्लोरोफिल नाम का तत्व पाया जाता है, जो शरीर में आयरन की कमी को धीरे धीरे पूरा करता है और खून बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसलिए अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें, ताकि शरीर को नेचुरल तरीके से ताकत मिले और खून की कमी पूरी हो सके। दोस्तों, आप अपने खाने में पालक को शामिल कर सकते हैं, ब्रोकोली को पकाकर या उबाल कर खा सकते हैं, हरी प्याज का इस्तेमाल सलाद या सब्जी में कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का साग और मेथी का साग भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। यह सारी हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को नेचुरल तरीके से आयरन देती हैं और खून की कमी को जल्दी पूरा करने में बेहद असरदार मानी जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में कई बार इन सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें, ताकि खून की कमी धीरे धीरे पूरी होती रहे और शरीर को मजबूती मिलती रहे। इसके अलावा चुकंदर और अनार 2 ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
चुकंदर और अनार दोनों ही शरीर में जल्दी से खून बनाने में मदद करते हैं और कमजोरी को कम करते हैं। इनको खाने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो कच्चा काटकर सलाद की तरह खा सकते हैं। अगर आपको रस पसंद है तो आप चुकंदर और अनार दोनों का ताजा जूस निकाल कर पी सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को मिलाकर भी जूस बना सकते हैं और उसे दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को एक साथ आयरन और विटामिन सी मिलेगा और खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाए और खून की मात्रा बहुत कम हो जाए तो सिर्फ डाइट लेना ही काफी नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को कुछ खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो सीधा असर डालकर खून बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में मदद करती हैं। अगर आप अपने शरीर की कमजोरी को कम करना चाहते हैं, नसों को मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकत और सहन शक्ति यानी स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं और इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको रोज पीने वाला पानी तांबे के बर्तन में रखना चाहिए और उसी पानी को पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन का पानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह पानी शरीर को अंदर से मजबूत करता है, त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाता है, बालों को अच्छा रखता है और शरीर में खून की कमी और कमजोरी को धीरे धीरे दूर करता है। इसके साथ ही आपको तिल का सेवन भी जरूर करना चाहिए। खासकर काले तिल बहुत असरदार माने जाते हैं क्योंकि यह खून की कमी को जल्दी पूरा करता है, शरीर को ताकत देता है और नसों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, आप काले तिल को हल्का सा भूनकर खा सकते हैं या इन्हें रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीसकर चटनी की तरह खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काले तिल को गुड़ के साथ मिलाकर खाना शुरू कर दें तो आपको इसका असर और भी अच्छा दिखेगा। यह संयोजन शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है और इसे खाने से न सिर्फ खून की कमी पूरी होती है बल्कि शरीर को अतिरिक्त ताकत भी मिलती है। इसके अलावा आखिरी जो बहुत जरूरी है, अगर आप रोजाना मुनक्का और खजूर का सेवन करना शुरू कर दें तो यह भी खून की कमी, कमजोरी और थकावट को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। मुनक्का और खजूर दोनों में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इनमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। जब यह दोनों तत्व मिलते हैं तो शरीर में खून बनने की प्रक्रिया और तेजी से काम करती है और आपका शरीर जल्दी से खून की कमी को पूरा कर लेता है। इसलिए इन दोनों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आप इन उपायों को अपनाने जा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए कि मैं शुरू कर रहा हूं आज से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल जियो सेहतमंद को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं लाता हूं सच्ची, भरोसेमंद और विज्ञान पर आधारित हेल्थ जानकारी। याद रखिए दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथ में है। थोड़ा ध्यान, सही जानकारी और नेचुरल उपाय आपके शरीर को फिर से एनर्जी और ताकत से भर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।